सूरत अग्निकांड में मरने वालों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि गुजरात पुलिस ने इसमें 20 की मौत की ही पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं और जानकारी ये मिल रही है कि उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मामले में 3 में से एक आरोपी भार्गव भूटानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है और हर्सुल, जिगेश और भार्गव भूटानी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको ये बता दें कि हर्सुल और जिगेश ने बिल्डर से पूरी बिल्डिंग को खरीदा था और फिर अवैध निर्माण करवाया गया था। भार्गव भूटानी इसमें 4थे फ्लोर पर कोचिंग चलाता था। इस कोचिंग के 20 बच्चों की इस अग्निकांड में जान चली गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई। हर कोई अंदर से इन तस्वीरों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जान बचाने के लिए बच्चों ने सीधे बिल्डिंग से छलांग लगा दी। नाका के पास में तक्षशिला नाम की बिल्डिंग में आग लग जाने से कुल अभी तक 20 लोग मारे जा चुके हैं और 20 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तात्कालिक स्थल उस जगह पर पहुंच गई और पुलिस ने रेस्क्यू के काम में फायर ब्रिगेड की मदद करना शुरू किया। रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद पुलिस ने रात सरथाना पुलिस स्टेशन में इस केस के बारे में एक एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 2 लोग उस बिल्डिंग के मालिक हैं। एक का नाम है हर्सुल वेकरिया और दूसरे का नाम है जिग्नेश पाडगाल। एक तीसरा जो व्यक्ति अभियुक्त है इसमें, वो उस ट्यूशन क्लास का संचालक है, जिसका नाम है भार्गव भूटानी। रात में ही जैसे ही एफआईआर दर्ज की, हमने इन तीनों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की और इसका इन्वेस्टिगेशन सूरत क्राइम ब्रांच के एसीपी श्री सरवैया को दिया गया। रात में ही हमने जो मुख्य अभियुक्त है, जो इस ट्यूशन क्लास का संचालक है भार्गव भूटानी, उसको राउंड अप कर लिया था और अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो 2 अभियुक्त हैं उनको पकड़ने की कार्रवाई अभी चल रही है। तो अभी तक इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। तो सूरत में हुए भयानक हादसे में 21 की मौत हो गई है, जबकि पुलिस ने 20 की ही अभी तक पुष्टि की है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस काल के मुंह से बच गए। इनको बचाने वाले से बात की न्यूज़ 24 संवाददाता अविनाश पांडे ने। सूरत शहर की तक्षशिला बिल्डिंग में जो आग लगी थी, उसमें कई सारे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन कई सारे बच्चों को जिंदा बचाने का श्रेय केतन जी के हाथ में जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेल करके कई बच्चों को बचाया है। मेरे साथ में केतन जी हैं। केतन जी, किस वक्त ये हादसा हुआ, आग कब लगी और आप उस वक्त कहाँ पर थे, कैसे आपको पता चला? देखा तो आग लगी थी, भीषण आग भड़कने लगी थी, इसलिए मैंने तुरंत कंट्रोल में फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड भी तो आ गया तुरंत। तो उसके बाद जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी दूसरे माल तक जाने के लिए उतनी ही थी, ज़्यादा सीढ़ी नहीं थी। ऊपर जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। जब आग लगी तब ऊपर कोई गया ही नहीं है, कोई भी नहीं गया, एक ऑफिसर भी नहीं गया, कोई दूसरा भी लोग नहीं गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उसके पास में प्रॉपर सामान नहीं था कि वो ऊपर तक पहुंच सके, सीढ़ी नहीं थी। हाँ, वो सीढ़ी नहीं थी। सीढ़ी ना होने की वजह से टाइम पे काम नहीं हुआ। हाँ, नहीं, पानी था। सीढ़ी होती 4थे माल तक जाने के लिए तो हम 8 लोग तैयार थे ऊपर घुसने के लिए। हमको आग की परवाह नहीं थी, लेकिन जिधर से जाने की जगह थी उधर तो उतनी भीषण आग थी कि शायद जैकेट पहन के भी जाओ तो भी जल जाओगे। और 15-20 लोगों से हमने उठाया, इधर से बगल में से निकाला और 21 लोग ऊपर से गिरे। 21 लोग? हाँ, 21 लोग ऊपर से गिरे। तो ये थे केतन जी, जिन्होंने उन तमाम बच्चों को बचाने में मदद की जो आज लकी हैं, जो अपनी जान सही सलामत देख पा रहे हैं। उसमें काफ़ी जो असर रहा है वो केतन जी का रहा है, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के साथ में मिलकर पहल की और उन तमाम बच्चों को बचाया।
तो केतन को आप सुन रहे थे, किसी भगवान से उस वक्त कम नहीं थे। वो जो बच्चे छलांग लगा रहे थे उनको वो कैच कर रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे। न्यूज़ 24 ये सवाल पूछ रहा है कि 21 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन? क्यों सबक नहीं लिया गया जब देश में इस तरह के बड़े हादसे हो चुके हैं, उनमें भी लोगों ने अपनी जान गंवाई।